वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात होगी बीबीसी के दफ्तरों पर पड़ रहे छापे की। उसके पीछे का सच क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने, इसलिए उसके दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं? क्या भारत में बीबीसी बैन हो सकता है? अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी बड़ी बात कही है और खुद ब्रिटेन में चैनल को लेकर क्या किया गया है, आज ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर सामने आई वो आपके सामने रख देता हूं कि खबर ये आई कि इनकम टैक्स जो है वो बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मार रहा है, दिल्ली में, मुंबई में। और जो वहां कर्मचारी हैं उनके फोन को सीज कर लिया गया कि फोन रख दीजिए। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये होता है कि फोन रख दीजिए, और कईयों को कहा गया कि आप जल्दी घर चले जाइए जब छापे पड़ रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स ये कह रहा है कि वो छापे नहीं मार रहा, वो यहां पर सर्वे कर रहा है और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। आईटी सर्वे कह रहा है इसको, छापे नहीं कह रहा। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि अभी हाल में एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, और मैंने आपको बताया था कि कैसे 2 कौड़ी की डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन उसको ऑपोजिशन ने पूरा पुश किया कि भाई 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है। देश की अदालतों ने फैसले दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन देश का ऑपोजिशन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर पड़ा था, जैसे उसमें पता नहीं कौन सा नया सच आ गया। खैर, वो चल रहा था। तो अब कार्रवाई जब हुई इसको लेकर, तो बीबीसी की पर हुई इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष फिर एक्टिव हो गया। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल, यानी एक बार फिर से माहौल यह बना दिया गया कि देश में जैसे इमरजेंसी लागू हो गई है। जयराम रमेश ने कहा कि भाई यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये कह रहे भाई हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अब वहां कोर्ट ने, आपको शायद पता होगा कि अदालत ने जो ये पूरा मामला है अडानी वाला, उसकी जांच के लिए जो है वो सरकार से कह दिया, और वो जांच हो भी रही है। इनको जैसा चाहिए वैसी नहीं हो रही है। महुआ मोइत्रा, जो आजकल गाली वाली भी दे देती हैं संसद में, वो कूद कर आई। रुदित जी लिख रहे हैं वॉचिंग यू फ्रॉम मॉस्को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सुरक्षित रहे वहां, उम्मीद है मेरी। तो महुआ मोइत्रा आई, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रेड एट बीबीसी दिल्ली ऑफिस, वाओ रियली हाउ अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो कह रही कि ये तो होना ही था क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो ये छापे पड़ रहे हैं। गौरव गोगोई ने लिखा कि एट द टाइम इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 नेशंस, पीएम मोदी कंटिन्यूज टू ब्रेजनली शो इंडिया स्लाइड इनटू अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप. Raids on BBC, clean chit to Adani, tax cuts for rich, people's homes being bulldozed, inequality and unemployment on the rise. यानी उन्होंने कहा कि G20 का भारत अध्यक्ष बना हुआ है और ऐसे वक्त पर नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा काम कर रही है। उन्होंने कह दिया अडानी को क्लीन चिट दे दी, कहां क्लीन चिट दे दी वही जानते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं टैक्स कट फॉर रिच, पीपल्स होम्स और तमाम चीजें। भाई आप खुद ही जो बात कह रहे हो ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और क्या ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उन पर जो है बिना किसी बात के कोई आरोप लगे, देश पर आरोप लगे। महबूबा मुफ्ती भी कूद गई, उन्होंने कहा कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रेड्स ऑन द बीबीसी ऑफिस इज क्वाइट ऑब्वियस, जीओआई इज ब्रेजनली हाउंडिंग दोज हु स्पीक द ट्रुथ, सच बोलने वालों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, वगैरह वगैरह। अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते, बीबीसी पर छापे की खबर, वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। तो पूरा ऑपोजिशन जो है वो उठकर सामने आ गया और उसने जो है वो पूरा माहौल वही बना दिया कि भाई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी इसलिए बीबीसी पर कार्रवाई हो गई। पूरा माहौल ये बना दिया गया। बॉस, जिस बीबीसी को बहुत बड़ी पवित्र संस्था बताया जा रहा है, उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि वही बीबीसी के अध्यक्ष खुद सवालों के घेरे में, उसी ब्रिटेन में सवालों के घेरे में है जहां पर से वो चैनल चलता है। सवालों के घेरे में बीबीसी अध्यक्ष, सांसदों ने बोरिस जॉनसन ऋण मामले में गंभीर आरोप लगाए। तो जिस संस्थान पर खुद ब्रिटेन में गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कैसे उसने बोरिस जॉनसन को जो है वो एक तरीके से ऋण मामले में मदद की, बीबीसी के अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं, बीबीसी के मेन व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं, तो उस बीबीसी पर दिल्ली में या मुंबई में या भारत में आईटी की जांच क्यों नहीं हो सकती, इस समझ से परे।
लेकिन जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये देश जो है वो न किसी नरेंद्र मोदी, किसी ममता बनर्जी, किसी सोनिया गांधी, किसी राहुल गांधी से बहुत बड़ा है। और ये कौन लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो खुद बीबीसी को भारत से धकिया कर निकाल चुके हैं। When Indira Gandhi banned BBC for biased and derogatory coverage, नरेंद्र मोदी ने अभी तक तो कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जमाने में बीबीसी को भारत से लात मार के निकाल दिया था वो थी इंदिरा गांधी की सरकार। 1970 की गर्मियों में लुइस मैले की 2 डॉक्यूमेंट्री आई थी, कलकत्ता और फैंटम इंडिया। इसका प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी की तीखी आलोचना की थी। विरोध का यह स्वर दिल्ली पहुंचा और सरकार को भी इसकी जानकारी मिली। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इसके परिणाम स्वरूप बीबीसी को भारत को 2 सालों के लिए बाहर कर दिया गया था। 1975 में जब भारत में आपातकाल लागू किया गया था तो बीबीसी ने अपने संवाददाता मार्क टोली को दिल्ली से वापस बुला लिया था। तो जब इंदिरा गांधी को लगा कि भारत को गलत नजरिए से दिखाया जा रहा है तो उन्होंने 2 साल के लिए बीबीसी को लात मार के निकाल दिया था। और आज वही लोग, वही कांग्रेस पार्टी, जब देश की सुप्रीम अदालत गुजरात दंगों पर फैसला सुना चुकी तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सच मानकर लोगों को दिखाने पर और उसकी चर्चा पर जुटी हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा सकता है। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टी में। इतना ही नहीं, बीबीसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको दिखा देता हूं। निर्भया गैंगरेप के दोषी की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इन्होंने, जिस पर बैन लगानी पड़ी थी। जब निर्भया का रेप हुआ, इन लोगों ने वहां अंदर जाकर, जेल के अंदर जाकर और मुकेश सिंह का इंटरव्यू कर दिया और ऐसा दिखाया जैसे वो कह रहा है कि भाई उस लड़की को मारा जाना ठीक था। आखिरकार उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया कि एक लड़की का रेप हो गया और आप ये साबित करना चाह रहे हो कि रेपिस्ट को लगता था कि उसने ठीक किया। 2017 में फिर प्रतिबंध लगा था जब इन्वायरमेंट को लेकर गलत रिपोर्टिंग हो रही थी और भारत की छवि को खराब किया जा रहा था। बीबीसी पर फेक स्टोरी दिखाने पर भी बवाल हो चुका है। 2008 में यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। जून 2008 में भारत सरकार और बीबीसी के बीच एक बार फिर टकराव हुआ। बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया जिसमें बच्चे एक वर्कशॉप में काम करते हुए दिख रहे थे। इस पर काफी हंगामा हुआ और बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे, लेकिन बाद में ये स्टोरी ही फर्जी निकली। तो जो बीबीसी खुद फर्जी स्टोरीज भी दिखा चुका है यूपीए सरकार के वक्त, जिसको लेकर हंगामा हो चुका है, आज बीबी के साथ ये लोग खड़े हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। देश कभी विपक्ष, मैं आपको यह भी बताता हूं कि बीबीसी का एजेंडा लेकर किस तरह से बातें सोशल मीडिया पे आपको भरी मिल जाएंगी। ये वही बीबीसी है जो छापता है पुरुषों को बैठकर पेशाब करना चाहिए या खड़े होकर। ये वही बीबीसी है जो छापता है कि सूर्य कुमार यादव की पत्नी मैच से पहले ऐसा क्या करती हैं कि वो खुलकर बैटिंग कर सके। ये वो बीबीसी है जो छापता है गंदी अंडरवेयर क्यों पहनते हैं मर्द। और इतना ही नहीं, क्या आप भी करते हैं सनातनी तरीके से सूसू? पेशाब करने का हिंदू तरीका सबसे अच्छा है। तो जो बीबीसी हिंदू सनातन को इस तरह से लाइट में रखता है, अपमानित करता है, उसके लिए आज ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना। और कैसे देश को टारगेट करता है बीबीसी? बीटन एंड टॉर्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कर दे तो बीटन एंड टॉर्चर्ड, मतलब वो टॉर्चर करती है। और तालिबान के लिए छापते हैं कि तालिबान बिना भारी खून खराबे के शहरों पर कब्जा कैसे कर रहा है। कब्जा कर रहा है, लेकिन बेचारा, देखिए तालिबान बेचारा भारी खून खराबे के बिना कैसे कर रहा है। मतलब खून खराबा कर रहा है लेकिन भारी नहीं कर रहा, तो भी मसीहा। और भारतीय फौज कुछ कर दे तो टॉर्चर करने वाली फौज। भारत की जीडीपी में बड़ा उछाल भी चिंताजनक क्यों है, ये छापने वाली बीबीसी ये बताती है कि कोरोना की मार के बीच चीन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि कैसे हो रही है। मतलब इंडिया को कैसे नेगेटिव दिखाओ। शोर और प्रदूषण से मुक्त, शांत और सुंदर हो ऐसी दिवाली। दिवाली इनको शोर और प्रदूषण वाली लगती है, लेकिन न्यू ईयर्स ईव में जब पटाखे छूटते हैं लंदन में तो वो शानदार प्रदर्शन दिखता है आतिशबाजी का। जब यहां कोई कह दे कि भाई गाय को आप गले लगाइए वैलेंटाइन डे पे, तो उस पे कार्टून बनाते हैं कि पूरा वीक मनाया जाना चाहिए, काऊ डे, गोबर डे, काऊ मूत्र डे, काऊ मिल्क डे, काऊ घास डे वगैरह। और जब खुद छापना हो तो छापते हैं कि मन की शांति के लिए गाय को गले लगाने का चलन दुनिया में बढ़ रहा है। मतलब जब तुम चाहो तो वो गाय को गले लगाना ठीक, और जब तुम न चाहो तो अगर कोई कह दे तो वो सनातन का अपमान करने के लिए कि अरे काऊ डे, गोबर डे, ये सब भी मनाओ।
ये है बीबीसी, इंडिया को टारगेट करने वाली, सनातन को टारगेट करने वाली, हिंदुओं को टारगेट करने वाली। और इसके यहां आज जब छापे पड़ रहे हैं तो बिना जाने कि उस छापे में क्या निकला नहीं निकला, क्या बीबीसी इस देश के कानून से ऊपर है? हाँ, विपक्ष के लिए तो है, क्योंकि जब विपक्ष ये मानता है कि गुजरात दंगों पर कोर्ट का फैसला आने के बाद भी बीबीसी कोई 2 कौड़ी की डॉक्यूमेंट्री लाए तो उसे देश को देखना चाहिए, तो इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बीबीसी को मानते हो, तो ये लोग इनकम टैक्स से भी ऊपर बीबीसी को ही मानेंगे। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इससे अरे भाई, वहां ब्रिटेन का एमपी कह रहा है, बॉब ब्लैकमैन, कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी इज कंप्लीटली एग्जैगरेटेड, यानी उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं, ऋषि सुनक कह चुके हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी नहीं है, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट को मानना है इन लोगों को, ना ब्रिटेन के लोगों को मानना है, सिर्फ किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो जाए, कुछ कर दो, अंट शंट कुछ दिखा दो, बस कर दो नरेंद्र मोदी की छवि खराब, उतार दो उस आदमी को कुर्सी से, बस इतना एजेंडा है। उसके बाद देश जाए दो जाए भाड़ में। और अमित शाह ने आज बड़ी बात कह दी। अमित शाह ने कहा, दे आर आफ्टर मोदी सिंस 2002। शाह ऑन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रो एंड हिंडनबर्ग रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2002 से ये लोग नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, और नरेंद्र मोदी के जितना पीछे ये पड़े, जितना पीछे एनडीटीवी पड़ी, उतना नरेंद्र मोदी ऊपर गए और ये लोग नीचे आए। आज बीबीसी खत्म हो रही है, एनडीटीवी तो गया हवा लेने, और वैसी हालत जो है बाकियों की हो रही है जो नरेंद्र मोदी। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं किसी मीडिया की हेडलाइन से नहीं बना हूं, अपने आप को खपाया है, तब जाकर लोगों का विश्वास पाया है। और इन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ऐसा प्रोपेगेंडा करके आप नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाओगे। और जो लोग आज इतना चिल्ला रहे हैं कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के लोग घुस कैसे गए, जहां से बीबीसी है ब्रिटेन, उसी ब्रिटेन ने 2022 में अभी हाल में ही रशियन टीवी को बैन कर दिया, रशियन चैनल को। क्या बोलते हुए? क्योंकि उनको लगता है कि रशिया टीवी जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध की जो कवरेज है वो बायस्ड होकर कर रहा है और ढंग से नहीं कर रहा है। भाई, रशिया टीवी क्या दिखाएगा? यूक्रेन का जो झूठ और प्रोपेगेंडा आप लोग फैला रहे हो, रशिया टीवी भी वही दिखाए। लेकिन ब्रिटेन ने उसको बैन कर दिया, रशियन टीवी को बैन कर दिया। कोई तमाशा नहीं हुआ, किसी विपक्ष ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यही इंडिया में कर दो कि बीबीसी इंडिया के खिलाफ दिखाती है, इंडिया को टारगेट करती है, झूठ और प्रोपेगेंडा के आरोप लग चुके हैं उस पर, ब्रिटेन के अंदर जांच चल रही है उसके ऊपर, लेकिन यहां विपक्ष खड़ा हो जाएगा क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। क्या बीबीसी इस देश के ऊपर है विपक्ष के लिए? क्या बीबीसी अगर देश के खिलाफ कुछ कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी को भूलकर इस देश का विपक्ष देश के लिए एकजुट होकर खड़ा नहीं हो सकता कि हाँ यार ये 2 कौड़ी का है? और जबकि आप खुद उसको बैन कर चुके हो, जबकि यूपीए के जमाने में उस पर आरोप लग चुके हैं फर्जी खबरें दिखाने के। आप जानते हो कि यह कंपनी क्या करती है, लेकिन आज की डेट में आप खड़े हो गए कि माहौल यह बना दो कि देखो नरेंद्र मोदी पे डॉक्यूमेंट्री बना दी, इसलिए जो है वो छापे पड़ गए। विपक्ष कब देश के लिए खड़ा होता दिखेगा, और जब तक ऐसा नहीं करेगा पब्लिक उसके साथ खड़ी नहीं होगी, यह विपक्ष कब समझेगा? इस वीडियो के आखिर में मैं एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि क्या आपको लगता है बीबीसी को इंडिया में बैन करना चाहिए नरेंद्र मोदी को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फैक्ट्स और सच दुनिया को आगे बताने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।